गांधी और तेजस्वी यादव की कहीं हार ना जाए। देखिए राहुल गांधी जी डर गए हैं। हाँ। राहुल गांधी और डर गए हैं। डरे हुए है मोदी सरकार, और डरा हुआ है यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं भारत सरकार की हैं, क्योंकि सारे संस्थाओं पर आज के डेट में हाफ चड्डीधारी जो बैठे हैं है कि कल सत्ता अगर जाएगी तो जो मेरी हाफ चड्डी है इसको उतार के नंगा करके इस देश को में घुसवा दिया जाएगा। जनता इनको औकात बताने, और देख लीजिएगा बिहार की वह धरती है, बिहार हमेशा बदलाव की धरती रही है। का निवास प्रमाण पत्र बन जाए, जहां ट्रंप वोटर पर बन जाए, जहां ट्रंप अमेरिका से आकर बिहार का वोटर अनपढ़ गवार मूर्खाधिराज बन सकता है प्रधानमंत्री, जो खुद अपने कहा हो कि मैं तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा हूं कभी। तो जब वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वो तो नवीं फेल है ना, 8वीं तक पढ़े हैं ना। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी को लेकर रैली कर रहे हैं बिहार में? देखिए राहुल गांधी जो आज जिस मुद्दे को लेकर बिहार में उतरे हैं वो बड़ा ही संवेदनशील और बड़ा गंभीर मुद्दा इस देश का है। वोट चोरी का जो मुद्दा है यह सीधे मनुष्य के, भारतीय के, किसी भी जनता के उस अंतिम व्यक्ति के उस हक जो कि संविधान ने उसको हक दिया है, उस हक को जो मारने का प्रयास भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है, तमाम स्टेटों में किया गया है। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब जनता के पास उसका अधिकार ही नहीं रह जाएगा तो फिर लोकतंत्र की दुहाई कौन देगा? लोकतंत्र डर गए हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कहीं हार ना जाए। देखिए राहुल गांधी जी डर गए हैं। हाँ। राहुल गांधी और डर गए हैं। डरे हुए है मोदी सरकार, और डरा हुआ है यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं भारत सरकार की हैं, क्योंकि सारे संस्थाओं पर आज के डेट में हाफ चड्डीधारी जो बैठ गए हैं उनको डर है कि कल सत्ता अगर जाएगी तो जो मेरी हाफ चड्डी है इसको उतार के नंगा करके इस देश को में घुसवा दिया जाएगा। इंजन की सरकार है बिहार में, कितना काम किया? कहाँ कौन सा काम किया? तो देश की जनता वो जो हुजूम चल रहा है राहुल गांधी जी के साथ, वो हुजूम ही बता रहा है कि कितना काम हुआ है। वो हुजूम जाकर देखिए आप, जो लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है, वो बता रहा है। उससे ही मोदी और अमित शाह के लिए तो भीड़ कहीं भी लग जाए, आप खड़े हो जाएंगे तो भीड़ तो नहीं। देखिए किराए की भीड़ मंगाना है। अभी आपने देखा एक वीडियो अभी आपने 3 दिन पहले देखा है कि दिल्ली का एक कर्मचारी को जबरदस्ती बैठाकर बस में, मोदी की एक रैली थी यहाँ, रैली क्या, किसी रोड का उद्घाटन, वो बेचारा दुहाई दे रहा कि मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, अस्पताल में भर्ती है, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो ये जबरदस्ती वाली वो वहाँ भीड़ नहीं है, वो राहुल गांधी के साथ वह भीड़, वह गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की भीड़ चल रही है, जो देख रही है कि भाजपा सरकार हमारे अधिकारों का दमन जो कर रही है, वो उनके समर्थन में खड़ी है। नहीं, सही बात आप कर रही हैं। नहीं, सही बात आप कर रहे हैं कि हमारे पास कोई मुद्दा, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे तो बीजेपी के पास हैं। इसलिए मुद्दे बीजेपी, चूंकि उनके साथ आज चुनाव आयोग ही खड़ा है बेईमानी करने के लिए, जब जनता के अधिकारों का हनन करने के लिए भाजपा सरकार के साथ चुनाव आयोग खड़ा हो गया, तो अब ऐसे में बताइए कि जनता के सिवा विकल्प क्या बचता है? जनता ही एक विकल्प बचती है कि वो अब इनको औकात बताएगी, और बिहार से जा रही है जनता इनको औकात बताने। और देख लीजिएगा कि बिहार की वह धरती है, बिहार हमेशा बदलाव की धरती रही है। आप पूर्ण बहुमत से सरकार तो बनने दे मोदी जी। किसकी? अच्छा, अब कई बार बनेगी? नहीं, देश में वहाँ भी गठबंधन, अब तो यहाँ भी गठबंधन में है। अब तो यहाँ भी गठबंधन में ना है, 2 बार तो फुल फेस रह लिए भारत सरकार में भी। वहाँ 20 साल से गठबंधन में इन लोग अपना जोड़ कर रहे हैं, 20 साल हो गए नीतीश और इनके साथ। देखिए बिहार की जनता अपने हक के लिए आज लड़ने के लिए आमादा है। क्या चाहते हैं, क्या बिहार में वापस जंगल राज आ जाए? कहाँ का? तेजस्वी आ गए तो जंगल राज। अच्छा, जंगल राज का नाम ये भाजपा के, आप कहीं प्रयोगशाला से नहीं निकल कर आई है ना, कहीं शाखा से? ये जंगल राज आज जितना जंगल राज इस देश में है, इतना जंगल राज कभी हुआ नहीं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, आप बताइए कि देश का नागरिक जिंदा है और वो घूम रहा है कि अरे मुझे मार दिया गया, ऑन पेपर मार दिया गया, इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? यह जंगल सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग आए थे? कौन लोग? अब तो अब एक चीज बताइए कि जहां कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जाए, जहां ट्रंप वोटर पर बन जाए, जहां ट्रंप अमेरिका से आकर बिहार का वोटर बन जाए, जंगल राज इसे ही कहते हैं। मतलब आज एकदम बिहार के नीतीश बाबू, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी तो मानसिक रूप से गड़बड़ा चुके हैं, दिमाग उनका खराब हो चुका है, वो तो कुछ भी आए साए बोल रहे हैं, संतुलन दिमाग पर रह नहीं गया है, और इस बात को बिहार की जनता भी समझ रही है। मुख्यमंत्री कैसे
अच्छा, 9वीं फेल मुख्यमंत्री आप अंकित करना चाह रही हैं तेजस्वी जी की तरफ? हाँ? जब इस देश में अनपढ़ गवार मूर्खाधिराज बन सकता है प्रधानमंत्री, जो खुद अपने कहा हो कि मैं तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा हूं कभी, तो जब वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वो तो 9वीं फेल है ना, 8वीं तक पढ़े हैं ना। मोदी जी इंटर पॉलिटिकल साइंस विश्व के इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं मोदी जी जो इंटर पॉलिटिक्स से एमए किए हैं और बीए के बाद एमए, लोग बीए के बाद एमए करते हैं, वो एमए के बाद बीए करने वाले व्यक्ति हैं। कौन? हाँ हाँ, आपको इतना तो पता होगा ना कि ओपन में कभी जाना नहीं होता। कहाँ है भारतवर्ष में वो यूनिवर्सिटी? बताइए कहाँ है? कोई नहीं, कहाँ है? कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए कि उसके बाद उस विषय से कोई पढ़ा हो। किसी एक व्यक्ति को मेरे सामने लाइए जो इंटर पॉलिटिक्स से दूसरा व्यक्ति इनके साथ नहीं। अमित शाह एक दूसरे मतलब हरिश्चंद्र की औलाद हैं और मोदी जी औलाद हैं, यही दोनों लोग बड़े बड़े विद्वान हैं। अरे तो हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि यही लोग दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हैं, मोदी जी और अमित शाह। बाकी सब तो मतलब कि अनपढ़ गवार है। राहुल गांधी अनपढ़ गवार हैं, सबसे बड़े विद्वान यही तो हैं जो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ लौड़म न भुजम न, ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? कभी राहुल गांधी भी इस तरह की भाषा बोलते हैं? मतलब एक इससे स्पष्ट होता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर न लगे तो शायद एक शब्द न बोल पाए मोदी जी, एक शब्द न बोल पाए। तो ये कहने की बात नहीं है। राहुल गांधी तेजस्वी बातें कर रहे, पूरे कर पाएंगे बिहार में? कह रहे माई बहन योजना। देखिए एक चीज बता दें, गांधी परिवार इस देश के साथ जो वादा करता है, और आज से नहीं, गांधी परिवार ने संकल्प लिया गांधी के नेतृत्व में कि अंग्रेजों को भगाएंगे, तो अंग्रेजों को भगा के छोड़ा। देश को आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आज कई लाखों करोड़ों की इकोनॉमी इस देश की है। मात्र 500 करोड़ की इकोनॉमी में इस देश को कहां किस ऊंचाइयों तक पहुंचाया गांधी परिवार ने। तो गांधी परिवार दूरदर्शी सोच रखता है। गांधी परिवार जो कहता है वो करता है, उसका इतिहास यही है। और गांधी परिवार को डराने धमकाने का प्रयास जो भाजपा चुनाव आयोग और तमाम माध्यम से कर रही है, ऐसी गलती भाजपा न करे। गांधी परिवार को छेड़ने का मतलब जान लीजिए। चुनाव आयोग जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जिस भाषा में किया है, जैसे लग रहा था कि वो गली छाप लुच्चों की भाषा में वो बोल रहे हैं एक विपक्ष के नेता को। तो आप समझिए कि विपक्ष के नेता को जिस तरीके से वो ये देश ये लोकतंत्र डरा कर धमका कर चलेगा मोदी जी। आपसे मैं कहना चाह रहा हूं, देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं। चुनाव आयोग के ऊपर न्यायपालिका को भी चाहिए तुरंत ऐसे भ्रष्ट चुनाव आयोग के ऊपर जो जवाब देने के बजाय तथ्यों के साथ उसके सामने सबूत पेश किए गए हैं, उसके बजाय नेता प्रतिपक्ष को दोषी बना रहा है। ऐसे के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें और जेल भेजें उसको। यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एफिडेविट देना होगा इलेक्शन कमीशन को। देखिए एक चीज बता दें, तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो ठीक कहा है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आप अपनी नैतिकता से मत भागिए। आप इसीलिए चुनाव आयोग बने हैं कि देश में पारदर्शी चुनाव हो। किसी भी भारतीय, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख पारसी ईसाई कोई हो, जो भारतीय है, किसी के मताधिकार का हनन न होने पाए, उस व्यक्ति का वोट न कटने पाए, इसलिए आप चीफ इलेक्शन बने हैं। आप लाखों की संख्या में वोट काट कर बेईमानी करके भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के इलेक्शन कमीशन नहीं है। आप ही लोग आरोप लगाते थे कि बाहर से वोटर आ जाते हैं, वोट डालते हैं। अब जब इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो आप ही नहीं, कहाँ से वोटर आ जाते हैं? हम आपको बताएं कि मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ ना। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ लाखों गुजराती चुनाव के समय मोदी के यहाँ चले गए थे, वो यही बेईमानियां करने गए थे। यही बेईमानी इसी तरह से वोट बना था। नहीं तो उनके बाप की बपौती बनारस नहीं थी गुजरातियों के, जो लोग गए थे लाखों की संख्या में, वो यही बेईमानी कराने के लिए गए थे। नहीं, मोदी जी चुनाव हार गए थे, बनारस हार गए थे। ये बात किसी भाजपाई के कलेजे से पूछ, बनारस के किसी व्यक्ति से पूछिए, बनारस का जो भाजपाई है उससे पूछ लीजिए, वो बता देगा कि मोदी जी चुनाव हार गए थे। बिहार की जनता से बस इतना कहना चाहेंगे हम कि अपने हक और अधिकार के लिए इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, यही हमारा आपसे निवेदन है।